तो आप लोग पेंशन ओल्ड पेंशन के लिए भी आप लोग काफ़ी माँग कर रहे हैं और 20 साल से ये माँग चली जा रही है। जी। ओल्ड पेंशन पर तो सरकार किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है। तो क्या इस वेतन आयोग में भी इस पर कोई बातचीत होगी? ऐसी कोई डिमांड रखी गई है जी, ओल्ड पेंशन को लेकर? जी, पॉइंट नंबर अगर 5 आप हमारा पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का, तो उसमें यही है कि एनपीएस शुड बी स्क्रैप्ड एंड ओल्ड पेंशन स्कीम शुड बी रीस्टोर्ड। ये हमारी मतलब जो है 5th सबसे बड़ी डिमांड है। तो सरकार इस पर कुछ बढ़ी है आगे, कुछ स्टेप लिए हैं उसने। 6 अप्रैल 2023 को उसने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, कमेटी का गठन किया। फिर 24 अगस्त 2024 को एक नया पैकेट आया, नया ड्राफ्ट आया जिसे हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहते हैं। उसमें अभी कुछ बड़ी व्यावहारिक कमियाँ हैं, मतलब मैं उसे कहूँगा कि वो बड़ी अव्यावहारिक बातें हैं। अभी हमने 7 अक्टूबर को ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब जो पेंशन के हैं, श्री वी श्रीनिवास जी के साथ इस मसले पे बातचीत की है, उनको अवगत भी कराया है कि जब तक ये व्यावहारिक कमियाँ दूर नहीं होती, तब तक हम लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नहीं जाएँगे। तो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा चल रहा है, वो अगर सॉर्ट आउट नहीं होता है, तो पे कमीशन में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा होगा और उस पर बातचीत उठती रहेगी, तब तक उठती रहेगी जब तक कि उस पर समाधान नहीं निकल नहीं तो आता है। क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस फेल हो गई है? क्योंकि बिल्कुल। सरकार ने तीसरी बार डेडलाइन बढ़ाई है और जो एनपीएस में जो लोग अभी तक एनरोल हैं वो उधर स्विच करने को तैयार नहीं है। नंबर एग्जैक्ट मुझे अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन जो पिछला नंबर था वो तो बहुत ही कम था। देखिए, अभी तक जो गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं, वो ये हैं कि तकरीबन 47,000 कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच किया है। मैं आपको बता दूँ, ये जो 47,000 है, इसका 90% वो हैं लोग जो रिटायर्ड हैं ऑलरेडी। कोई ग्रामीण डाक सेवक से रिटायर्ड है, कोई रेलवे से रिटायर्ड है, कोई किसी दूसरी जगह से रिटायर्ड है, जो कम नौकरी में आए या कॉन्ट्रैक्चुअल थे, बाद में रेगुलर हो गए, तो 10 ही 15 साल में रिटायर हो गए। इन लोगों की तादाद है, या फिर कुछ ब्यूरोक्रेट्स की है, क्योंकि एक बार उन्होंने पहले से ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में चले जाते हो, तो एक बार फिर से आप रिटायरमेंट से पहले एनपीएस में वापस आ सकते हो। तो उन्होंने स्विच कर लिया। आम तौर पर ये पूरी तरीके से फेल हो गई है और जब तक इसमें ये वाले जो बदलाव नहीं किए जाते, जिनकी हमने बात रखी है, वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन और 25 साल की जगह पर 20 साल में 50% पेंशन का प्रावधान और कर्मचारी के अंशदान की ब्याज सहित वापसी। ये जब तक नहीं होता, तब तक तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट करने का कोई सवाल उठता नहीं है। और अगर तीसरी बार भी लोग नहीं ऑप्ट करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है सरकार को इसको रद्द ही करना पड़ेगा और कोई चारा बचेगा नहीं। कुछ कांग्रेस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स जैसे राजस्थान से शुरुआत 2022 में अशोक गहलोत की सरकार ने की थी कि उन्होंने राज्य सरकारों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू कर दी। उसके बाद झारखंड, पंजाब और कई राज्यों में ऐसा हुआ। लेकिन फिर हमने ये सुना कि पीएफआरडीए ने कहा कि जिन कर्मचारियों का एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जा चुका है, जी, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ऐसा किया नहीं जा सकता। मतलब राज्यों को उनके हक का जो पेंशन है, जी। जो एनपीएस से कटा हुआ है, वो वापस नहीं मिलेगा। तो फिर ये ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे फिर से शुरू हो सकती है? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम 2 तरह से बहाल हो सकती है। एक है कि एनपीएस को स्क्रैप करके फिर से पुराने वाले सिस्टम को लागू किया जाए। तो वो थोड़ा-सा टेक्निकली अव्यावहारिक है, मतलब उसके पॉसिबल होने के चांसेस बहुत कम हैं। वजह क्या है कि तकरीबन साढ़े 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ये इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ में। तो अगर हम मान लीजिए एनपीएस को स्क्रैप करते हैं, तो फिर वो 15 लाख करोड़ जो यूनिट्स की वैल्यू के रूप में है, वो ज़ाहिर-सी बात है डिग्रेड होगा। 1 यूनिट की वैल्यू लगभग आज की डेट में अगर देखा जाए तो ₹48 के आसपास है और अगर स्क्रैप कर दिया तो वो 20 और ₹22 के आसपास कहीं जाकर के टिकेगी। तो एनपीएस तो स्क्रैप हो जाएगी, उसके साथ-साथ एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई को भी समस्याएँ हो जाएँगी। कल से उनको 12,000 करोड़ रुपए जो 98,50,000 कर्मचारियों से मिल रहा है हर महीने, वो मिलना भी बंद हो जाएगा। तो एक ये मतलब तकनीकी समस्या है। दूसरी बात ये है कि सिस्टम को स्क्रैप किए बिना ओल्ड पेंशन स्कीम को कैसे बहाल किया जा सकता है? ये बहुत आसान है, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सरकार ने एनपीएस में ही एक व्यवस्था कर रखी है कि अगर किसी कर्मचारी की डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है, व्हाइल इन सर्विस सेवा काल के दौरान, तो उसको जो उसका अंशदान था, जितना भी कंट्रीब्यूशन था, वो ब्याज सहित उसको वापस कर दिया जाएगा और 50% यानी कि ओपीएस वाली पेंशन दे दी जाएगी। सरकार अपना वाला हिस्सा वापस ले लेगी, सरकार के खाते में चला जाएगा।
अब एनपीएस का पैसा सरकार के पास कभी नहीं जाता। सपोज दैट मैंने 30 साल नौकरी की, तो 30 साल यानी कि 360 महीने तक वो 14% कंट्रीब्यूट करेगी, हर महीने एक्स्ट्रा देगी। वो पैसा या तो मेरे और मुझे या मेरे परिवार को मिलेगा, या फिर जिससे मैं पेंशन प्लान खरीदूंगा एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर से, तो वो उस पैसा उस कंपनी को मिल जाएगा। लेकिन भारत की सरकार को वो पैसा कभी वापस नहीं जाता है। तो जब 30 मार्च 2021 को आपने ये रूलिंग बना दी कि वो पैसा सरकार का सरकार को चला जाए, कर्मचारी का पैसा कर्मचारी को चला जाए, और अगर उसकी नौकरी 20 साल से ज़्यादा है तो 50% पेंशन दे दो, कम है तो उसी अनुपात में कम दे दो। हम ये बात कह रहे हैं कि इसी सिस्टम को एक बार रिटायरमेंट पे भी दे दो, सिस्टम भी बच गया और ओल्ड पेंशन स्कीम भी रिस्टोर हो गई बिना स्क्रैप किए। ये एक आसान स्टेप है। सरकार ने कहा हम 25 साल पे 50% पेंशन देंगे, चलो ठीक है, यहाँ पर भी एक बार मान लेते हैं, लेकिन कर्मचारी का अंशदान तो वापस कर दो। एक बार उसको 2-4% कम पेंशन मिलेगी, वो बड़ी समस्या नहीं है, उसको टेबल टॉक करके रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन शायद बैंकर्स का या जितने भी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्योंकि अभी तक 15 कंपनियां लिस्टेड हैं जो इस तमाम बड़ी रकम पर गिद्ध की तरह नजरें दौड़ाए गड़ाए बैठी हैं। उन्हें पता है कि एक कर्मचारी जब रिटायर होगा, अगर उसके पास 5 करोड़ रुपए हैं तो कम से कम उसे 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने ही करने पड़ेंगे। तो वो 2 करोड़ रुपए कहाँ इन्वेस्ट करेगा? किसी न किसी कंपनी में ही करेगा। जिस कंपनी के पास वो इन्वेस्ट करेगा, उस कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रांग होगा, उसकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, उसका बिजनेस चलेगा। तो शायद उनका दबाव है सरकार के ऊपर, जिसकी वजह से इस चीज़ को स्क्रैप करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो हमारे पास एक दूसरा रास्ता है, सरकार उस पर चल करके देख ले, रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगा, लोग 10% की जगह 15, 20, 25, 30% डिडक्ट कराएंगे, उनकी सेविंग बढ़ेगी, मार्केट में निवेश बढ़ेगा, तो मार्केट की भी स्ट्रेटजी अच्छी होगी। तो लेकिन इन सब के लिए चाहिए पॉजिटिव मंशा, वेलफेयर की मंशा। जब तक कल्याण की मंशा नहीं होगी, तब तक ये संभव नहीं है, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी।